भाइयों, अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा विज्ञान, इसके बारे में बहुत बहस है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसके पीछे जो कर्मकांड लिखे हुए हैं उसको हम करते हैं और तो जो उसके परिणाम और फल बताए गए हैं वो नहीं मिलते। तो उनके कहने के मुताबिक ये अंधविश्वास का कहना उनका सही है। और जो विश्वासी हैं, जो ये कहते हैं ऋषियों को, शास्त्रकारों को, आप्त पुरुषों को इतना जोर दे करके अध्यात्म के विधि विधानों के ऊपर कहा गया है, तो उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसके पीछे कोई न कोई वास्तविकता और सच्चाई होनी चाहिए। इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये विज्ञान है। ये विज्ञान है तो अंधविश्वास। ये तलाश करने के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए खर्च कर डाली और अब हम किसी नतीजे पर जा पहुँचे हैं। उस नतीजे को आप लोगों को सुनाने का हमारा मन है। लोहे के बारे में आप जानते हैं, लोहा ज़मीन में से निकलता है तो मिट्टी मिला हुआ निकलता है। उससे आप कोई बर्तन बनाना चाहें, हथियार बनाना चाहें, औजार बनाना चाहें, कुछ नहीं बन सकता। ज़मीन पर गिरा देंगे तो टूट टूट करके अलग गिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपने तपाया है और तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, उस मिट्टी वाले हिस्से को आपने अगर जला दिया है तो फिर आप जो कुछ भी लोहे से बनाना चाहेंगे बना सकेंगे। यही बात अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में है। अध्यात्म के सिद्धांत जो आदमी जीवन में प्रयोग करता है, वो आदमी अपने आप को सही बना लेता है तो उसके चमत्कार जरूर दिखाई पड़ेंगे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जैसे कि उसके बारे में बताया जाता है, सब बिल्कुल सही बैठेगी। कहीं भी गलती करने का मौका नहीं आएगा अगर आपने साफ किया है तो। पात्रता के हिसाब से मिलता है। बर्तन अगर आपके पास है तो आप उसी बर्तन के हिसाब से जो चीज़ लेना चाहें ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसीलिए पात्रता को अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जो आदमी अध्यात्म का प्रयोग करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अब समय कुछ इस तरह का आ गया है कि हमको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब कम जो कदमों से आज की समस्याएं हल होने वाली नहीं। कौन कौन सी समस्याएं आप देख रहे हैं ना, आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी आंखों से पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ती है? आपको जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये भागती हुई दिखाई पड़ती है? नहीं, आपको भागती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। पर सही बात यह है कि पृथ्वी बहुत तेज़ी के साथ में भागती हुई चली जाती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती चली जाती है। आपने सूर्य की परिक्रमा लगाते देखी है? नहीं, देखी नहीं है। पर देखने वालों की आंखों से अगर आप देखें तो आपको ये पृथ्वी भी घूमती दिखाई पड़ेगी, सूरज भी घूमता दिखाई पड़ेगा और पृथ्वी परिक्रमा दिखाई भी पड़ेगी। हमारी आंखें आपकी अपेक्षा बहुत तेज़ है। वो कुछ ऐसी समस्याएं देख रही है इस समय में जो कि बहुत ही मुश्किल समस्या है और ये मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण ने जहर ही जहर भर दिया है। हवा में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में जहर, मिट्टी में जो कुछ भी चीज़ें छिड़की जाती हैं, रासायनिक खाद छिड़कते हैं, कीड़े मारने की दवा छिड़कते हैं, ये DDT से लेकर के दूसरी चीज़ों तक सब को मिट्टी ऐसी हुई जा रही है कि इसमें पैदा होने वाली घास तक जानवरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। अब वो सबके पास पानी भी गंदा होता चला जा रहा है। पानी और हवा को भी जहर इन कारखानों में से निकलने वाला, मोटरों में से निकलने वाला जहर हवा को गंदा कर चुका है। ये चीज़ें हैं वो है जो साइंस ने तमाम जगह भर दी है। एक चीज़ ऐसी है जो साइंस ने तो नहीं भरी है, पर हमारे और आपके ख्यालात ऐसे गंदे हो गए हैं कि ये परोक्ष वातावरण उससे गंदा हो गया है। परोक्ष वातावरण को गंदगी को दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। काम बहुत बड़ा है और भारत को विशाल भारत, महान भारत बनाना है तो उस काम के लिए बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए बनाने के लिए हमको ये आवश्यकता पड़ी कि सामर्थ्यवान व्यक्तियों को पैदा करने के लिए अपने आप को झोंके और हमें बड़े कदम उठाए। भागीरथी ने तप किया। तप करने की वजह से वो ज्ञान की गंगा को लाए वहाँ से, स्वर्ग से। तो फिर देवताओं ने मदद की। जो अपनी मदद आप करता है उसकी ईश्वर भी मदद करता है। शंकर भगवान ने उनकी मदद की, हमारी भी मदद की है, हमारे गुरु ने हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मकसद
बड़े मकसद रहे। शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम काम करते रहे, बड़ों के लिए काम करते रहे, उद्देश्यों के लिए काम करते रहे, आदर्शों के लिए काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे। अगर ये बात नहीं रही होती, हमारी नीयत वही रही होती कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बीवी के लिए करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे, अपने साले के लिए करेंगे, अपने बहनोई के लिए करेंगे, तब ये सब देवता हमको सुन करके भाग खड़े होते हैं और ये कहते बड़ा गंदा और कमीना आदमी है। गंदे और कमीने आदमी के लिए क्यों 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 मदद करें? अपने हाथ पाँव से कीजिए, रोटी कमाइए और जो कुछ भी खाइए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको एक ही बात बतानी पड़ेगी कि हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। बड़े कामों के लिए बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती है। छोटे त्याग की जरूरत पड़ती होती, चावल अक्षर धूप दीप नैवेद्य से होता तो हम ही कर देते, या कुछ हवन वन करना होता तो घी और चावल मंगा करके पूजा पाठ करके हम ही कर देते। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधीचि जैसा त्याग करने वाले आदमी होने चाहिए। इसके लिए भगीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए। इसके लिए बड़े आदमी होने चाहिए। तो फिर बड़े आदमी कहाँ से आएंगे? हमने कहा ना आपसे कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम देते हैं। सुग्रीव का साथ में यही हुआ, बाली उसके हनुमान के साथ ये हुआ। हनुमान सुग्रीव की यहाँ नौकरी करते थे, बाली का मुकाबला नहीं कर सके। न बाली का मुकाबला सुग्रीव कर सकता था, न हनुमान कर सकते थे। दोनों भाग खड़े हुए और भाग खड़ के एक पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए। वहीं अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरीके से बस। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी के काम में, सीता जी को तलाश करने में और लंका का दहन करने में, राक्षसों से लोहा लेने का जोखिम कहता हूँ मैं आपसे, जोखिम उठाने को हनुमान तैयार हो गए। हाँ साहब चलिए हम जोखिम उठाएंगे तो भगवान की कृपा भी पाएंगे। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फायदा ही फायदा तो तलाश करता है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। उसके लिए बहुत से आदमी हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी के नंबर बताते हैं, गांजा पीते हैं और बताते हैं, ऐसे बहुत से आदमी हैं। वहाँ जाइए। लेकिन जो महापुरुष हैं, महाकामों के लिए ही सहायता करते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सहायता की और हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई कि वो पहाड़ को उखाड़ करके ले आए। एक, उन्होंने लंका को छलांग मार दी। दो, उन्होंने रामराज्य की स्थापना करने के लिए वो काम किए, बड़े गजब के काम थे। और रामचंद्र जी का इतना बड़ा प्यार पाया कि जब राम पंचायतन के फोटोग्राफ आपने छपते देखे हैं ना, उसमें एक और बैठा है, हनुमान बगल में। ये कौन है इनका? यह रामचंद्र जी का भाई, भतीजा, नाना, मौसा था। अरे कोई नहीं है बाबा, ये वो है जिसने कि रामचंद्र जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। सुपुर्द करके तो देखिए, सुपुर्द करके देखिए और ये देखिए कि बदले में क्या मिलता है। क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? कभी करना हो, अध्यात्म को विज्ञान की तरीके से देखने का हो, अध्यात्म को अंधविश्वास आपको न कहना हो, तो आप कृपा करके ये कहना कि भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान का मन समझना। भगवान का क्या मन है? भगवान का मन ये है कि वो मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं। उनकी एक परीक्षा है, किसको दे किसको नहीं दे। इसको जाने से पहले उनकी परीक्षा है। परीक्षा ये है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। देने को तैयार है तो भगवान उसको देंगे। उन्होंने जिससे भी बना पहले मांगा। सबरी के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। और राजा कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा हमको सोना चाहिए। और राजा बलि के पास गए, हमको जमीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं उसने हर एक से मांगा है, और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहा।